जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का निबंध लेकर आए बच्चों, जो 9 नंबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे निबंध लिखना है 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई वर्षों से दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो निबंध कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, निबंध जो होता है बहुत कठिन नहीं होते हैं। आप अपने मन से भी लिखेंगे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको अपने मन से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना से हम लोग जान जाते हैं बच्चों के पूरे निबंध में हमें क्या लिखना है, क्या दर्शाना है। प्रस्तावना के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं हम लोग। देखो, मैं माताओं से पूछना चाहता हूँ कि बेटी नहीं पैदा होगी तो बहू कहाँ से लाओगी? भाई, जब बेटी नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से लाओगी? हम जो चाहते हैं समाज भी वही चाहता है। हम चाहते हैं कि बहू पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर यह दोहरापन कब तक चलेगा? यदि हम बेटी को पढ़ा नहीं सकते तो पढ़ा नहीं सकते शिक्षित बहू की उम्मीद करना बच्चों बेईमानी है। ठीक है, जिस धरती पर मानवता का संदेश दिया गया हो, वहाँ बेटियों की हत्या दुख देती है, हत्या दुख देती है। माताओं बहनों बेटियों, दुनिया की जन्नत तुमसे है। ये उद्गार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हैं, नरेंद्र मोदी के हैं, जिन्होंने बच्चों 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरुआत की थी। यह अभियान केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है। अगला देखेंगे हेडिंग हम लोग बच्चों, अभियान की आवश्यकता। अब प्रश्न उठता है बच्चों को, इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी? जाहिर है इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में तेज़ी से घटता लिंगानुपात बच्चों, यानी पुरुषों की अपेक्षा 1000 पुरुषों की अपेक्षा कितनी महिलाएं हैं, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 940 है। 2011 की जनगणना, यानी बच्चों पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, 1000 पीछे 60 महिलाओं की संख्या कम है, यानी 1000 पुरुषों की अपेक्षा 60 महिलाएं कम है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 940 है। 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात तो केवल 914 ही है। इस आयु वर्ग में सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति हरियाणा में बच्चों। हरियाणा में 1000 पुरुषों के पीछे 830 महिलाएं हैं। पंजाब में 1000 पुरुषों के पीछे 846 महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर में 1000 पुरुषों के पीछे 859 महिलाएं हैं। राजस्थान में 1000 पुरुषों के पीछे 888 महिलाएं। चंडीगढ़ में 867 1000 पुरुषों के पीछे, और राजधानी दिल्ली में बच्चों 866 की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की माने तो भारत में अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं की हत्या कर दी जाती है। ठीक है भैया, तो ये सब चीज़ें बच्चों आपको दर्शा देना है। कन्या भ्रूण, देखो अपने मन से लिखना है, अपने मन से लिखेंगे तो आप पूरा नंबर मिलेगा। कन्या भ्रूण हत्या के कारण, क्या कारण है? देखो, भारतीय संस्कृति में यत्र नरवस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर कहते हैं, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। देखो, भारतीय संस्कृति में कहा गया है यत्र नरवस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर स्त्रियों की महत्ता बढ़ाई गई है। परंतु वर्तमान में भारत के लोग इसे भूल चुके हैं। पुत्र को पुत्री की अपेक्षा श्रेष्ठ समझना तथा पुत्री को बोझ मानते हुए उसकी उपेक्षा करने की मानसिकता की परिणति यह हुई है कि पुत्री को पैदा होते ही मार दिया जाता है। आधुनिक दौर में तो चिकित्सा के क्षेत्र में हुई तकनीकी उन्नति ने तो इस कार्य को और भी सरल बना दिया है। अर्थात अब गर्भ में कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उसे परसों पूर्व ही मार दिया जाता है। यह हमारे पितृसत्तात्मक समाज का यह कटु सत्य है कि स्त्री को केवल एक वस्तु समझा जाता है और एक मनुष्य के रूप में उसे सदा कम करके आंका जाता है। आर्थिक, सामाजिक
और धार्मिक कार्यों में जो है उसकी उपयोगिता उपयोगिता बच्चों उपयोगिता ना के बराबर समझी जाती है। माता पिता पुत्र को अपनी संपत्ति के रूप में देखते हैं, परंतु जो है पुत्री उनके लिए जो है बोझ होती है। यही कारण है कि बच्चों भारत में कन्या भ्रूण हत्या की जो है प्रवृत्ति होती है। अब देखें, अब अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे अभियान का लक्ष्य। भारत के समाज में कन्या भ्रूण हत्या की जो है कुप्रवृत्ति हटाने के लिए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो है शुरुआत की। इससे जो है इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा में और उन्हें शिक्षित करने के लिए जो है निम्न बाल लिंगानुपात वाले 100 जिलों में इस कुरीति को समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त जो है पहल है। उपसंहार हम लोग अब लोग क्या लिखेंगे, देखो, लिंगानुपात को बच्चों संतुलित करने के लिए अब तक जो है कई सरकारी अभियान जो है चलाए जा चुके हैं, परंतु उनके कोई उत्साहजनक परिणाम सामने नहीं आए हैं। वास्तव में सत्य तो यह है कि इस संदर्भ में सरकार तब तक विशेष कुछ नहीं कर सकती है जब तक समाज अपनी मानसिकता ना बदले, जब तक हम और आप ही बेटियों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक जो है बच्चों एक संतुलित समाज की जो है संरचना असंभव है। बेटियां समाज, परिवार और देश का जो है गौरव होती है। इतिहास साक्षी है बच्चों, इतिहास साक्षी है कि उन्होंने बार बार इस बात को जो है सिद्ध किया है। अतः हमें कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को जो है त्याग कर बेटियों को उनका जो है अधिकार देना होगा। ठीक है।